Assalamu alaikum. This is Shabib Masad. I am currently doing electrical engineering from Military College of Signals NAST. आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स को स्टूडेंट्स अक्सर EME के साथ कंफ्यूज करते थे, हालांकि MCS और EME दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। MCS 1947 में बना और इस लिहाज से इसको पाकिस्तान का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है। पहले इसकी जो एफिलिएशन थी वो 1960 से मिड 90s तक UET के साथ, लेकिन जब 1991 में नस बनी तो ये उसके साथ एफिलिएटेड हो गए। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में जो डिसिप्लिन ऑफर किए जाते हैं उनमें होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद मास्टर्स के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं और PhD प्रोग्राम भी इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं NCs, PCs, GCs और ASCs। GCs को कहा जाता है जेंटलमैन कैडेट और ये ISSB पास करके टेक्निकल कैडेट कोर्स के थ्रू मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में आता है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स बेसिकली आर्मी का ही कॉलेज है और यहाँ पे आर्मी के कैप्टन्स और ऑफिसर्स वगैरह को भी पढ़ाया जाता है, उनको भी डिग्रीज़ कराई जाती है। इसके बाद आता है NCs। ये होते हैं नस कैडेट्स और ये नस की तरफ से आते हैं, क्योंकि नस में जो स्टूडेंट्स नस के ज़रिए NAT पास करके आते हैं तो उनको मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स और EME दोनों में रखा जाता है। इसी तरह इसके साथ ही MCE भी है जो कि रिसालपुर में है, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होती है। इसके बाद होता है हमारे पास एक PC। ये होते हैं पेइंग कैडेट। ये भी NAT दे के आते हैं, लेकिन इनके वालिदैन क्योंकि पेरेंट्स फ़ौज में सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्व कर चुके होते हैं, तो इन्हें GHQ की तरफ से आर्मी कॉलेजेस में रखा जाता है। तो PC और ASCs ये 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन इनका रिलेटिवली मेरिट लो होता है NCs से, जिसकी वजह से इन्हें GHQ की तरफ से GHQ की तरफ से रखा जाता है। MCs वगैरह में, EME में भी और MCE में भी, PNEC में भी रखा जाता है, जो कि नस का एक और इंस्टीट्यूट है जो कि कराची में है। इसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे कन्वर्टी ऑप्शंस भी होते हैं। स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर कंप्लीट मतलब कि 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद या 6th सेमेस्टर के बाद ISSB देना होता है इन स्टूडेंट्स को। ऑप्शनल है, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स कन्वर्ट होना चाहते हैं NC, PC, ASC कन्वर्ट होना चाहते हैं GC, तो वो ISSB 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के बाद देने के बाद वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर आपने 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के बाद ISSB दी है और आप GC कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपकी पिछली सारी प्रोग्रेस होती है या इंजीनियरिंग जो पीछे हुई होती है वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो होना शुरू हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे फैकल्टी है। फैकल्टी यहाँ पे मिक्स फैकल्टी है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो भी टीचर्स हैं, आर्मी की तरफ से भी टीचर्स हैं और नर्स की तरफ से भी टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ पे मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में अच्छी हैं। नस का क्योंकि इंटर नस सारा साल ही तकरीबन चलता रहता है तो वो भी होता है, और इसके अलावा एक स्पोर्ट्स वीक भी होता है। यहाँ पे टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्क्वाश वगैरह के कोर्स भी मौजूद हैं। हॉस्टल्स NCs, ASCs और PCs के लिए यहाँ पे 2 हॉस्टल्स हैं, जिन्हा कंपनी और GK हॉस्टल, जो इन्हें अलॉट किया जाता है। जबकि GCs के लिए एक और कंपनी है जिसे कहा जाता है लियाकत कंपनी। तो वो सारे GCs जो होते हैं वो लियाकत कंपनी में होते हैं, जबकि जो NCs, PC और ASC हैं उनके लिए 2 हॉस्टल अलॉट किए गए हैं। एक है लियाकत कंपनी और एक GK हॉस्टल है। क्योंकि ये आर्मी इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे NCs, PCs और ASCs को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। GCs का यूनिफॉर्म अलग होता है जो कि उनका फौज का अपना आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, जबकि NCs, PCs और ASCs का जो यूनिफॉर्म है वो वाइट शर्ट और ग्रे पैंट या ब्लैक पैंट है। ये ऑप्शनल है आपके। तो अगर आपको यूनिफॉर्म से कोई मसला है या यूनिफॉर्म पहनने में इशू है तो आप मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, EME, PNEC वगैरह ये आपके लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ सब में यूनिफॉर्म पहनाया जाता है NCs, PCs और ASCs के। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं और आइडियाथॉन, हैकाथॉन वगैरह भी इस तरह के इवेंट्स अरेंज किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स की स्किल्स के लिए और साथ साथ उनके लिए एक निहायत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स। इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू कमेंट बिलो and I will answer your queries.